ओके गाइस, सो कल हमने डिस्कस किया था कि एपीआईज हमारे पास क्या होती है, ठीक है। और हमने मॉडल बनाया था। तो आज हमने डेटा डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, ठीक है। अच्छा, तो एक हम विदाउट मॉडल डिस्प्ले करेंगे और एक मॉडल के साथ डेटा को डिस्प्ले करेंगे। तो ये दोनों मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो हमने यूआरएल था वो हिट किया था पोस्टमैन में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पोस्टमैन हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो हम टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हमें कोई एपीआईज को टेस्ट करना है कि हाँ एपीआई सही तरीके से हमें रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं, तो उस सिनेरियो में उस पर्पस के लिए हमने क्या करना है, पोस्टमैन को यूज़ करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे यूआरएल को हिट कर दिया तो यूआरएल का जो रिस्पॉन्स है वो आ गया है। यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि मेरे पास रिस्पॉन्स आया हुआ है और ये उसका स्टेटस कोड है, ठीक है। तो इट्स मीन ये हमारे पास जो यूआरएल है वो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या काम करना है कि आपने pubspec.yaml में जाना है एंड यहाँ आपने पैकेज ऐड करना है http। http हमारे पास एक पैकेज होता है जो हम APIs के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो आपने ये ऐड करना है। आप इस तरह भी ऐड कर सकते हैं और आप कमांड के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ फ्लटर आपने करना है pub ऐड और जो पैकेज का नाम हो वो आपने करना है http। ऑलरेडी मेरे पास है तो लेट्स सी, फिर भी मैं ट्राई कर देता हूँ। तो ये टाइम लेगा। अच्छा, तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ आके ये यूआरएल नहीं है, इसको मैं कॉपी कर दूंगा और यहाँ मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वेयर var यूआरएल और इसको मैं ये यूआरएल असाइन कर देता हूँ। ओके, यहाँ मैंने यूआरएल इसको असाइन कर दिया। ये मेरे पास क्या है, यूआरएल। अब मैं यहाँ एक फंक्शन बनाऊंगा गेट एपीआईज के नाम से, फ्यूचर, और इसका जो रिटर्न टाइप है जो अभी मैं करवा रहा हूँ वो विदाउट मॉडल है। इसके बाद मैं मॉडल के साथ करवाऊंगा। ओके, अच्छा, और यहाँ मैं कर देता हूँ लाइक डायनामिक, क्योंकि हमारे पास रैंडम डेटा आएगा। गेट एपीआई में फंक्शन का नाम डिसाइन कर देता हूँ और ऐसे ही कर देता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब इसके अंदर मैं ट्राई कैच लगा देता हूँ। ट्राई कैच में इस वजह से लगाता हूँ कि अगर कोई एरर है तो वो हमें शो करे। या मैं प्रिंट में लगा देता हूँ एरर और एरर को मैं यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ कंसोल में हमारे पास। ऑलराइट, इतना काम हमने कर दिया। अब क्या करना है, अब वहाँ से जो बॉडी जो रिस्पॉन्स आएगा तो उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ एक वेरिएबल रिस्पॉन्स के नाम से और http डॉट, अच्छा, जैसे मैंने http कर दिया तो मेरे पास क्या नहीं आ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने ये पैकेज यहाँ ऐड करना है, उसका ये आपने इंपोर्ट करना है http और उसके साथ हैश http करना है। ऑलराइट, एंड देन उसके बाद आपने नीचे आके http डॉट, जैसे मैं कर देता हूँ, ये क्यों आ रहा है, तो मैंने इग्नोर कर दिया। क्या मैं यहाँ अवेट लगा देता हूँ, अवेट, एंड देन इसके बाद http डॉट, ये क्यों नहीं आ रहा है। ओके, अब मैं इसको कर देता हूँ http डॉट, अच्छा मेरे पास आ गए, गेट डिलीट का भी है हमारे पास, ठीक है। तो आप यहाँ मल्टीपल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं गेट का कर रहा हूँ, तो गेट करना है और आपने इस यूआरएल को क्या करना है, यूआरआई में कन्वर्ट करना है। तो मैं करूँगा यूआरआई डॉट पार्स,
जिस तरह हम एंड को कन्वर्ट करते थे, अगर हमारे पास स्ट्रिंग मैंने लिया हुआ है और मैं चाहता हूँ ये एंड में कन्वर्ट हो जाए, तो वो उसके लिए हम पार्स को यूज करते हैं। तो मैं पार्स यूज करूंगा और ये यूआरएल में इसको असाइन कर देता हूँ। ऑलराइट, तो वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा एपीआई से, तो वो इसमें मैंने स्टोर कर दिया। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ प्रिंट कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स को मैं यहाँ कर देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। रिस्पॉन्स में जितनी भी बॉडी है वो हमारे पास क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। ऑलराइट, अच्छा, अब वहां से जो डेटा आएगा ना, तो वो मैप के फॉर्म में होगा, जेसन की फॉर्म में होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैप और जेसन हमारे पास एक ही चीज है। कभी कभार हम उसको जेसन कहते हैं और कभी कभार हम उसको मैप कहते हैं। तो अब वहां से जो डेटा आएगा वो तो इसमें आ जाएगा, लेकिन अब उसी डेटा को मैंने क्या करना है, उसी डेटा को मैंने, अच्छा, अब इसको मैंने यहाँ इनिट स्टेट कर देना है। अब हम चेक करते हैं कि वहां से जो रिस्पॉन्स आ रहा है इसको मैंने गेट करना है। ऑलराइट, अच्छा, और यहाँ इसको मैं क्या असाइन कर दूँ फिलहाल के लिए। अब मैं इसको रिटर्न इस तरह कुछ नल प्रोवाइड करें। ऑलराइट, अब हम टेस्ट करते हैं कि हमारे पास डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। कंसोल में हम चेक करते हैं। अब मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ एंड देन हम देखते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं। तो लेट्स सी कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं। लेट्स सी, मैं इसको अब देखता हूँ। अच्छा, दोबारा इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ। जिस मेरे पास यहाँ कंसोल में आ जाए कि हमें पता चले कि हमारे पास डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? ओके गाइस, लेट्स सी, बाद में हम इसको देखते हैं। ओके, तो इसको मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ अपने ऐप को। अच्छा, अब ये मुझे एरर दे रहा है। अब इसको मैं यहाँ रिटर्न कर देता हूँ कि ये मेरे पास जो एरर है वो रिमूव हो जाए एंड देन मैं ट्राई कर देता हूँ। ओके, अब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, तो ये मेरे पास वहाँ से डेटा आ रहा है, तो वो डेटा मैंने इस वेरिएबल को असाइन कर दिया। इसको मैं रिटर्न कर दूं। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब वहां से जो डेटा आ रहे हैं वो मैप की फॉर्म में, अब मैं चाहता हूँ कि वो मैं कन्वर्ट करूँ डॉट की फॉर्म में। ठीक है, जो जेसन की फॉर्म में है ना, तो वो मैं डॉट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ क्या करना है, एक वेरिएबल ले लेना है, फाइनल रिस्पॉन्स बॉडी के नाम से, और इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने डिकोड करना है। डिकोड का क्या मतलब है कि वहां से जो डेटा आ रहा है उसको हम डिकोड करें। अब इसको मैंने करना है जेसन डिकोड रिस्पॉन्स, इस रिस्पॉन्स को डॉट बॉडी। तो ये मेरे पास क्या हो गया, डिकोड हो गया। ऑलराइट, अब यहाँ मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ अगर जो मेरे पास रिस्पॉन्स है उसका स्टेटस कोड मेरे पास 200 के बराबर है, इस तरह जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए, ये मेरे पास क्या है, 200 हमें दे रहा है कि इसका स्टेटस कोड है। इट्स मीन कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो सही है। तो अगर ये इसके बराबर है तो हमने क्या करना है, सेट स्टेट लगाना है। और यहाँ मैं ऊपर एक लोकल वेरिएबल ले लेता हूँ, लोकल लिस्ट, सॉरी लिस्ट, और इसको मैं डायनेमिक असाइन कर देता हूँ, डायनेमिक लिस्ट। तो इस यहाँ मैंने एक एम्प्टी लोकल लिस्ट ले लिया। अब मैंने क्या करना है, इस लिस्ट जो ऊपर मैंने लोकल लिस्ट लिया हुआ है, लिस्ट डॉट एड
इसको मैंने क्या असाइन करना है, इसको मैंने असाइन करना है ये रिस्पॉन्स बॉडी, ये रिस्पॉन्स बॉडी में इसको असाइन कर देता हूँ। ऑलराइट, वहां से जो डेटा आ रहा है, यहाँ मेरे पास डेटा किसकी फॉर्म में आ रहा है, मैप की फॉर्म में आ रहा है, तो उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ डिकोड कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो अब जो डेटा आ रहा है वो इसमें है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, लिस्ट में ऐड कर दिया। अब इस लिस्ट के जरिए मैं डेटा को क्या करूंगा, डिस्प्ले करूंगा। ऑलराइट, अब मैंने क्या करना है यहाँ, और रिटर्न मैंने क्या करना है, लिस्ट को रिटर्न करना है वापस। इस लिस्ट को मैंने क्या करना है, रिटर्न करना है। ये क्यों नहीं आ रहा है, व्हाट द प्रॉब्लम। अब इसको हम देखते हैं। चलो इसको बाद में देखते हैं, चलो आ गए। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, यहाँ डेटा को डिस्प्ले करना है। ऑलराइट, तो मैं क्या करूँगा, बॉडी लूँगा, और बॉडी में मेरे पास लिस्ट, अगर मेरे पास जो लिस्ट है, अगर ये इज एम्प्टी, हमने क्या शो करना है, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। और अगर डेटा है तो लिस्ट व्यू, हमने लिस्ट व्यू करना है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, और इसको तुमने कॉन्टेक्स्ट एंड इंडेक्स के फॉर्म में तुमने इसको प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना। अब इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ लिस्ट स्टाइल, एंड यहाँ मैं कर देता हूँ यहाँ टाइटल, और टाइटल में मैं टेक्स्ट पास कर देता हूँ। तो मेरे पास जो लिस्ट है, अब देखिए यहाँ मैंने जो रिस्पॉन्स बॉडी है वो मैंने लिस्ट में ऐड कर दिया है। तो अब क्या होगा, यहाँ लिस्ट को मैंने क्या करना है, इंडेक्स के बेस पे मैंने वैल्यू को गेट करना है, इंडेक्स, एंड यहाँ मैं टाइटल को गेट करना चाहता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ टाइटल, और इसको मैं सेंटर में पास कर देता हूँ कि ये लोडिंग मेरे पास सेंटर में शो हो जाए। ऑलराइट, अच्छा, अब इनिट स्टेट को मैंने यहाँ कॉल कर दिया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी हमारे पास फर्स्ट टाइम स्क्रीन रन होता है तो एंड स्टेट में हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, डिस्प्ले हो जाते हैं। तो लेट्स सी, में देखिए मेरे पास जो रिस्पॉन्स है ना वो आया चुका है। एक मेरे पास है रिस्पॉन्स, दूसरा हमारे पास है रिस्पॉन्स। यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स बॉडी। अब यहाँ मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ रिस्पॉन्स। ऑलराइट, अब इसको मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मैं इसको रिस्टार्ट करूँगा तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। ऑलराइट, देखते हैं। ठीक है, मेरे पास लोडिंग हो रही है। ऑलराइट, तो मेरे पास क्या हो गया, एपीआई से डेटा फेच हो गया और डिस्प्ले हो गया। ऑलराइट, अच्छा अब देखिए यहाँ मेरे पास जो मैं आपको पहले बता रहा था, ये रिस्पॉन्स, इस तरह रिस्पॉन्स मेरे पास एपीआई से आ रहे हैं। देखिए आ रहा है ना, इस तरह रिस्पॉन्स मेरे पास एपीआई से आ रहा है। ये इसकी फॉर्म में आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको, देखिए ये इसकी फॉर्म में आ रहा है। लेकिन अब इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, देखिए रिस्पॉन्स बॉडी में, तो अब ये इस तरह मेरे पास आ रहे हैं। देखिए इसका जो फॉर्म है अब वो चेंज हो गया। ऑलराइट, और मेरे पास यहाँ डिस्प्ले हो गया। ये मैंने क्या कर दिया, विदाउट मॉड्यूल डिस्प्ले कर दिया। अब इस तरह मैं सबटाइटल को भी डिस्प्ले कर देता हूँ, बॉडी, सबटाइटल, टेक्स्ट, और लिस्ट में प्रोवाइड कर देता हूँ इंडेक्स, एंड यहाँ मैं बॉडी प्रोवाइड कर देता हूँ, इसको बॉडी, एंड मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो लेट्स सी, आप देखिए इसके साथ बॉडी भी आ चुकी है। लेकिन चलो इसको मैं इस तरह असाइन कर देता हूँ। अच्छा ऑलराइट, यहाँ मैं कर देता हूँ टाइटल, यहाँ टाइटल, इस टाइटल को मैंने क्या करना है, अब इसको मैंने इस फॉर्म में लेके आना है। देन आप देखें तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लेट, ये मेरे पास टाइटल हो गया।
एंड देन सैम, इसको मैंने क्या करना है, यहाँ बॉडी करनी है, इसको मैंने बॉडी पास करनी है यहाँ, लिस्ट इंडेक्स, एंड देन यहाँ मैं बॉडी पास कर देता हूँ दिस। आप देखिए तो जो ऊपर मेरे पास आ रहा है वो टाइटल है और इसके साथ बॉडी। तो जो मेरे पास है टाइटल, तो उसको मैं फ़ॉन्ट साइज असाइन कर देता हूँ लाइक 30, और कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, लाइक कर देता हूँ ब्लू कर देता हूँ। ओह सॉरी, माय बैड। तो लेट्स सी, आप देख सकते हैं कि मेरे पास एपीआई से डेटा आ चुका है और इसको मैंने क्या करना है, कार्ट में रैप करना है। ऑलराइट, तो अब ये मेरे पास कार्ट की फॉर्म में आ गए, लेकिन इसको मैंने ज़्यादा कर दिया, इसको मैं 20 कर देता हूँ। तो अब मेरे पास एपीआई से डेटा आ चुका है, अब मैं अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, स्टाइलिंग भी दे सकता हूँ, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट वेट, कलर, अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये था हमारे पास विद मॉडल, सॉरी विदाउट मॉडल। अब मॉडल के साथ हमने क्या करना है, इस तरह फेच करना। ऑलराइट, तो मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ एक डायरेक्टरी बनाऊँगा, यहाँ कर देता हूँ फेच डेटा,